नमस्कार, CG24 न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन पांडे। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गृह मंत्री के आदेश के बाद जेल से रिहा किए गए आदिवासी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए चयन हुआ भूषण लाल जांगड़े का। और देसी कट्टे जिंदा कारतूस के साथ क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा युवक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बीते 19 मार्च को आरक्षण की मांग करने वाले आदिवासियों को उनके प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था। इस पूरे मामले में अब सरकार ने नरम रुख अख्तियार करते हुए आदिवासियों को रिहा किया है। जल, जंगल, जमीन को लेकर आदिवासियों ने 19 मार्च को राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। इनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की नौबत आ गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आदिवासी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले के पेश आने के बाद राज्य में जैसे सियासी हलचलें हर रोज ही नई करवट लेने लगी थीं। लेकिन गुरुवार को गृह मंत्री के आदेश के बाद 74 आदिवासी प्रदर्शनकारी और आदिवासी नेताओं को रिहा किया गया। इस मौके पर इन तमाम लोगों का फूल माला के जरिए स्वागत किया गया। कई मांगे हैं, संवैधानिक व्यवस्था की मांगे हैं। कोई हम अलग से मांग और नया मांग समाज की तरफ से कभी नहीं है। जो देश के संविधान में है, बहुत से राज्य के कानूनों में उसी बात की कर रहे हैं। पर जिस मांग की बात प्रदेश सरकार कह रही है, जिस फैसले को 3 महीना मुश्किल से अधिकतम 3 महीना लगता है, उसको पता नहीं 3 साल से ये कोई मांग है। हम आंदोलन करें तब एक हाँ ठीक है हम घोषणा करेंगे, हम आंदोलन करें तो कहेंगे हम कैबिनेट में हम पास करें 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद कहेंगे हम मैंने नोटिफिकेशन कर रहे हैं, और 1 साल बाद कहेंगे हम अब लागू करेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग आदिवासी लोग भी पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं राजनीति को। जो अगर नियत साफ होता तो 3 महीने में आज से नहीं बहुत पहले हो गए होते। और कोई हम भीख नहीं मांग रहे, इस प्रदेश में हम भीख नहीं मांग रहे, कभी नहीं मांगे। पर देश के निर्माताओं ने, महापुरुषों ने हमारी व्यवस्था संविधान में किया, उसी बात को कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे। 29 तारीख को पूरे घटनाक्रम के बाद में धारा 151 के तहत में जिन 74 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में निरुद्ध किया गया था, उनको SDM के आदेशानुसार आज अभी जेल से रिहा किया गया। गिरफ्तार किए गए आदिवासियों को निशर्त रिहा कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार इनकी मांगों पर क्या पहल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। वहीं गुरुवार को प्रदेश में राज्य स्तरीय जल दिवस मनाया गया। राजधानी में जल दिवस का ये कार्यक्रम नगर निगम द्वारा पुराने निगम भवन में मनाया गया। इस मौके पर शहर की महापौर सहित निगम के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विशेष तौर पर जल संरक्षण जैसी बातों पर जोर देते हुए निगम ने इसके लिए लोगों को जागरूक करने का मन बनाया है। कहते हैं जल ही मनुष्य का जीवन होता है और जल का संरक्षण करना भी मनुष्य का ही कर्तव्य है। हर बार की तरह इस बार भी जल दिवस पुराने नगर निगम भवन में आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय जल दिवस के मौके पर निगम सदस्यों के साथ ही महापौर भी उपस्थित रहीं। जल संरक्षण जैसे विषयों पर जोर देते हुए नगर निगम सभापति ने कहा कि निगम द्वारा इस संरक्षण दिवस पर लोगों को जल बचाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। देखिए, आज 22 मार्च जब विश्व जल दिवस समारोह सब लोग मिलकर मना रहे हैं, उस समय में शासन स्तर पर हेल्थ और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में किस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकें, हम किस तरीके से जल का संवर्धन कर सकें और आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला किस तरीके से कर सकें, शायद इस दिशा में एक बृहद जन जागरण करने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर जब ये प्रोग्राम चल रहा है, कार्यशाला चल रही है, और ऐसे जो हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, उदाहरण के लिए जैसे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है जो आम जनता के बीच में जाकर शासन की योजनाओं को ले जाते हैं, ये कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है ताकि इससे संबंधित, जल से संबंधित जो भी बातें हैं वो आम जनता तक पहुँचा सके और हम जल का संरक्षण बेहतर तरीके से कर सकें। गर्मियों का मौसम लगभग शुरू हो ही चुका है। इन दिनों लोगों को पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में निगम लोगों को जल संरक्षण के प्रति कितना जागरूक कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि प्रशासन द्वारा जल आपूर्ति को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। वहीं इस जल दिवस के मौके पर CG24 न्यूज की आपसे अपील है कि पानी की एक एक बूंद संभाल कर रखिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विंदेश श्रीवास्तव, CG24 न्यूज रायपुर। बुधवार को निगम के व्हाइट हाउस में MIC की सदस्यों की बैठक महापौर ने ली। इस बैठक में मुख्य रूप से शहर के आम बजट में लोगों की राय महापौर ने मांगी है।
वहीं इस बैठक के दौरान ये भी फैसला लिया गया कि शहर से जुड़े 7 गांवों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। रायपुर शहर के बदलाव के लिए नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में विशेष तौर पर यह फैसला लिया गया कि शहर से जुड़े 7 गांवों में नगर निगम टैक्स नहीं लेगा। वहीं इन गांवों की सीमा से जुड़े व्यावसायिक निर्माण पर टैक्स का स्लैब लागू किया जाएगा। इस बैठक में शहर के तालाबों और नदियों की गंदगी जैसी समस्याओं को देखते हुए शहर के कई ऐसे तालाबों और खारून नदी में देवी देवताओं की प्रतिमा की विसर्जन पर प्रतिबंध लगाते हुए नए विसर्जन स्थल बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई। वहीं गोकुल नगर के डेयरियों से मिलने वाले गोबर से शहर में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। निगम में नए जो 7 गांव शामिल हुए हैं, इन 7 गांवों के जो मूल रहवासी हैं, जो मूल ग्रामवासी हैं, उन सभी को टैक्स मुक्त करने के लिए घोषणा की गई है। वहाँ पर जो कमर्शियल निर्माण है और जो नए निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर नियमानुसार टैक्स लगेगा। हर बार किसी न किसी काम को लेकर सड़कों की खुदाई के चलते लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। वहीं दुर्घटनाओं का अंदेशा भी लगातार बना रहता है। इसी के मद्देनजर अब शहर को 12 जोनों में बांटकर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम लगाया जाएगा। यानी कि इस योजना को यदि अमली जामा पहनाया जाए तो सड़कों पर नालियां देखने को नहीं मिलेंगी। बहुप्रतीक्षित अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की कल सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस सैद्धांतिक सहमति के अनुसार JNNRM के पिछले कार्यकाल के बचत राशि में से हमें बजट स्वीकृत होने की संभावना है और इस के तहत लगभग 850 करोड़ रुपए के हमको स्वीकृति मिलने की संभावना है। हमने सैद्धांतिक सहमति के लिए प्रस्ताव को मंजूर करके दिल्ली भिजवाया है और 1 या 2 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी और संभवतः हमें ये बजट राशि स्वीकृत हो जाएगी। पूरा रायपुर शहर को इसमें 12 जोन में बांटा गया है और छोटे छोटे टुकड़ों में ये सीवरेज सिस्टम बनेगा ताकि शहर बहुत ज़्यादा खुदे नहीं और सुव्यवस्थित तरीके से सीवरेज सिस्टम को बनाया भी जा सके और सड़कें भी हमारी सुरक्षित रहें। इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के बनाएगा। निगम द्वारा बजट स्वीकृति को केंद्र तक भेज दिया गया है, लेकिन विकास के दावे करने वाली महापौर मैडम के कितने एजेंडों को पास किया जाएगा ये आने वाला वक्त ही स्पष्ट कर पाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विंदेश श्रीवास्तव, CG24 न्यूज रायपुर। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को फायर ब्रिगेड चौक से रैली निकाली, जो कि घड़ी चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड होते हुए फायर ब्रिगेड चौक पर आकर समाप्त हुई। इस रैली में धर्म सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने लोगों से हिंदू रीति रिवाजों के तहत त्योहारों को मनाने की अपील की है। यह नववर्ष धर्म सेना जो है छत्तीसगढ़ की धर्म प्रेमी जनता को निवेदन करती है कि नववर्ष के दिन अपने घरों में भगवा ध्वज अंकित करें, ओम का चिन्ह लगाएं, तुलसी माता की पूजा करें एवं मंदिरों में सार्वजनिक आरती में सम्मिलित हों। ये धर्म सेना का उद्देश्य है। इसलिए धर्म सेना हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रही है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बाकी की खबरों के साथ जल्द लौटते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना होटल अफगान। फील ऑलवेज बेस्ट। होटल अफगान, अ वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। सिर्फ आपके लिए, आपके खुशनुमा पलों को रंगीन बनाए। पार्टी हॉल आपकी खासियत का एहसास दिलाए। VIP कैबिन, मस्ती भरे पलों में अपने परिवार का साथ। फैमिली कैबिन, ऐसे व्यंजन जिसका स्वाद सदा रहे याद। मल्टी कज़न डिशेस, अफगान स्पेशल वेज, अफगान स्पेशल मटन, अफगान तंदूरी प्लेटर, अफगान स्पेशल चिकन, मुर्ग करेला कबाब। तो जल्दी आइए जनाब, होटल अफगान, मेकाहारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 0771 400 4131। पार्सल और आउटडोर कैटरिंग की विशेष सुविधा।
फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर। आपके घर को खूबसूरत बनाए सिमरन फर्नीचर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट, साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9304141339, 9301089389 और 07714084 139।